वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी प्रश्न हल कराऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में पहले के 4 सवाल करे थे और बाकी सवाल मैंने आपको सेल्फ करने का कहा था, तो आपने वह सवाल करे होंगे और उसमें आपने पता लगाया होगा कि कौन सा सवाल शांत है और कौन सा सवाल अशांत है। तो अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें यह बताया गया है कि जो प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वह प्रश्न क्रमांक 2 में हमें हल करना है। और प्रश्न क्रमांक 2 में हमें यह बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी सवाल जो शांत है उन शांत सवालों को हमें प्रश्न क्रमांक 2 में हल करना है। तो मैं प्रश्न क्रमांक 2 में शुरू के 4 सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो शांत है, बाकी के सवाल हम करेंगे। जैसे पहला सवाल शांत है, इसमें दूसरा शांत है, तीसरा शांत है और चौथा भी शांत है। अगर आपने आगे सवाल करे होंगे तो आपको पता होगा कि और कौन सा सवाल शांत है या नहीं है। और इसमें हमें बताया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न क्रमांक 1 में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने 4 सवाल लिखे हैं यहाँ शांत सवाल है, ठीक है, लेकिन हमें इनका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 बातें बताऊंगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको कोई संख्या देता हूं जैसे कि 2/3 और उसके बटे में मैं कोई डिजिट 10 लिखता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस परिमेय संख्या में अंश में हर का डिवाइड करोगे, मतलब इस टाइप से डिवाइड करोगे आप। 10 की टेबल में 23 नहीं आएगा, 20 आएगा। कितनी बार? 2 बार। हमने माइनस करा, 3 बचा, यहाँ पर 0। अब ऊपर कुछ संख्या भी नहीं है तो हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव की 0 लगाएंगे। 10 की टेबल में 30 कितनी बार आता है? 3 बार। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 2.3 हो गया। लेकिन जब हम किसी भी परिमेय संख्या में अंश में हर का डिवाइड करते हैं और हर में ऐसी कोई संख्या जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसी कोई भी संख्या आती है तो वह भाग हम इजीली कर सकते हैं। हमें यह वाली स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब करेंगे कैसे हम देखिएगा। अगर मान लीजिए किसी परिमेय संख्या के बटे में ऐसी कोई संख्या है कि 1 के पीछे 1 0 है, तो हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर जो हमें संख्या दे रखी है उसमें एक अंक छोड़कर दशमलव हमें लगानी है। देखिए 2.3 हमने भाग बिना भाग दिए यहाँ पर 2.3 को आंसर ले आए हैं। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पर मैं अगर 1000 लिखता हूँ तो 1000 के पीछे कितनी संख्या है, मतलब 1000 पर 1 के पीछे कितने 0 है? 3 0 है। तो हमें संख्या ऊपर वाली संख्या में पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है। तो 1 2 3, 2 के आगे लगेगी 1.234। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि 12 से 34 में हमने 1000 का डिवाइड कर दिया है। अब आगे मैं और आपको बात बताना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहले में आपको ये समझाया था कि कोई संख्या शांत कब होगी। कोई संख्या शांत तभी होगी जब हर का गुणनखंड या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हर का एलसीएम लेने पर ऐसे कोई टुकड़े आते हैं जो 2 गुणित 5 में हो या 2 गुणित 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ और हो, तो उसे हम शांत संख्या कहेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि इसमें इसका डिवाइड करिए, 15 में 2 का डिवाइड करिए, तो आप 15 में 2 का डिवाइड करोगे तो आप इस तरीके से करेंगे। 2 2 7 14, 1 बचा 0, ऊपर संख्या नहीं है दशमलव की 0, कितना हुआ? 7.5। कितना हुआ? 7.5। मैं आपको यहाँ पर एक मेथड और बताऊंगा जिससे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। वह जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं
वह सारी मेथड इन सवाल में काम आएगी। वैसे हम 15/2 का भाग इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मैं एक और मेथड बता रहा हूँ वह मेथड हमें इन सवालों में यूज करना है। जैसे कि हमें 15/2 में 15 में 2 का डिवाइड करना है, तो हम एक तो ये वाली स्टेप है ही सही कि हम डायरेक्ट 15 में 2 का डिवाइड कर दें। इसके अलावा एक स्टेप और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के आसपास और कौन कौन सी संख्या होती है तो वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई संख्या लिखता हूँ 4। अब 4 की घात 1 है और 4 के गुणे में भी 1 है और 4 के बटे में भी 1 है। मतलब यह जो 1 है यह किसी भी संख्या के आसपास या ऊपर रहता है। कभी घात में रहेगा, कभी गुणे में रहेगा और कभी डिवाइड में रहेगा, लेकिन हम इनको दर्शाते नहीं है किसी भी संख्या के साथ में। लेकिन जब हमको आवश्यकता पड़ती है किसी एक की, चाहे फिर वो घात वाला एक हो या गुणे वाला हो या बटे वाला हो, तो हमें वहां पर एक लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस सवाल को हल करना है, तो एक स्टेप तो ये हुई। अब जो आपको मैं दूसरी स्टेप बताने वाला हूं उस वाली स्टेप में यहाँ पर एक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक लगाया है। अब मैं इस एक की जगह ऐसा कर सकता हूं क्या, 15 × 2 5/5 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं 5 को 5 से क्रॉस करूंगा तो बचेगा क्या, एक ही बचेगा। तो आप बोलोगे सर 5 ही संख्या क्यों ले, हम 2/2 भी ले सकते हैं, 3/3 भी ले सकते हैं, 4/4 भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमें वह संख्या लेनी है जो 2/5 के गुणनखंड में हो। मैं फिर दोहराता हूं, हमें वह संख्या लेनी है जो 2 × 5 के गुणनखंड में हो। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही नजर आ रहा था, तो हमने 5 लाने की और कोशिश करी, तो हमने इस एक की जगह क्या करा, 5/5 करा। अब हमें क्या करना है, 15 में 5 का इंटू करना है और इधर 2 में 5 का इंटू करना है। जब हम 15 में 5 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर 75 आएगा और 2 में 5 का करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, देखिए 10 आ चुका है। अब मैंने बटे में अगर कोई 10, 100, 1000, 10,000, लाख वाली कोई संख्या होती है तो उसका डिवाइड करना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है। एक के पीछे एक 0 है तो कुछ नहीं करना है, अंश में जो संख्या दे रखी है पीछे से एक कदम छोड़कर दशमलव लगानी, तो 7.5। ठीक है, समझ में आया? आपको मैं एक सवाल और समझाता हूं इसी टाइप का, देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर कोई संख्या ऐसे ले लेता हूं, 5 की घात 8/5 इसका तात्पर्य यह है कि हमें 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा और इंटू करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25। 8 में हमें 25 का डिवाइड करना है, 8 में 25 का डिवाइड करना है। यह भी एक स्टेप हुई है, लेकिन इस सवाल को हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर नीचे वाली संख्या को हमें किसी भी तरह से 10 बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 बनाया था ना, वैसे हमें 10 बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि हर किसी संख्या के साथ में गुणे में 1 होता है और इस 1 की जगह में क्या लूंगा, ये 5 की घात 2, तो ऐसा कैसा है ही सही। ये 5 अपने पास ऑलरेडी पहले से है। अब कमी किस चीज की है, 2 की है। किसकी कमी है, 2 की। तो यहाँ पर मैं 2/2 करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 5 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 1 ही है। तो हम जब भी 1 की जगह कोई संख्या लेंगे, अगर 2 है तो 5 लेंगे, 5 है तो 2 लेंगे। लेकिन हम इस साथ में यह भी देखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर पहले से ही मौजूद है उसके साथ में कितनी घात लगी हुई है। अगर यहाँ पर घात 2 लगी हुई है तो हम इस 1 की जगह 2 की घात 2/2 की घात 2 लेंगे। अगर यहाँ पर 5 की घात 3 है तो हम यहाँ पर 2 की घात 3/2 की घात 3 लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 लेऊंगा। अब आगे हम देखेंगे 8 × इस ऊपर वाले 2 को मैंने 2 बार लिखा और इस की घात 2 और 2 की घात 2 को मैंने साथ में लिखा। अब मैंने 8 में 2 का इंटू करा, कितना हुआ, 16 × 2। और उसके बाद में मैंने
दोनों संख्याओं में से घात कॉमन ले ली तो 5 इंटू 2 ब्रैकेट पूरे की घात 2, और 16 में मैंने 2 का इंटू करा, कितना हुआ 32, और 5 में 2 का करा तो 10 की घात 2। 10 की घात 2 यहां पर आया। 10 को कितनी बार लिखना है हमें, 2 बार, और इंटू करना है तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 का डिवाइड हमें 32 में करना है, और अभी मैंने आपको ऐसी संख्या का डिवाइड करना बताया है जो जिसके पीछे एक के पीछे 0 या 00 या 000 होता है। तो 2 0 है तो हम जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, 1 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.32, 0.32। ठीक है, आपको सबको समझ में आया। अब हम सवाल करें। सवाल में देखिएगा, पहला सवाल हम करेंगे। पहले सवाल में हमें 13/3125 दे रखा है, तो हम यहाँ पर पहले ये देखेंगे कि 3125 के साथ में कौन कौन सी संख्या यहाँ पर मौजूद है। तो 31 को 25 को हमें हल करना है, तो हमें 31-25 का अलग से एलसीएम लेना पड़ेगा, जिस तरह से हमने कल करा था। तो यहाँ पर 5 की टेबल से करेंगे हम। 5 5 30, 1 बचा इधर दिया 12, 5 दूना 12, 2 बचा इधर 25, 5 का 25, फिर 5 एकम 5, 1 इधर दिया 12, 5 दूना 10, 5 का 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 का 25, फिर 5 का 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, 3125 के हमने टुकड़े यहाँ पर लिखे। 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, दशमलव प्रसार करना है, मतलब दशमलव में संख्या लेके आनी है। तो हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि बटे वाली संख्या को हम 10 बनाएंगे, तो इसके गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर इस 1 की जगह क्या लिखेंगे 13/5 की घात 5, और इस 1 की जगह हम लिखेंगे 2, लेकिन 2 के साथ हम इसकी घात 5 भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो यहाँ पर संख्या है 5, उसकी घात भी 5 है, तो यहाँ पर हम 5 करेंगे, और इसको आगे आगे हम करेंगे तो 13/5, इन दोनों को मैंने साथ में लिखा 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5, और इधर 2 को 5 बार लिखा। ठीक है, अब 13 में 2 का इंटू करा मैंने तो 26, और इधर इन दोनों का इंटू हो गया, और इन दोनों का इंटू कर दिया, इन दोनों का भी इंटू कर दिया, तो ये 4 और ये 4, और इधर मैंने 5 की घात कॉमन ले लिए, और उसके बाद में फिर मैंने 4 का 4 में इंटू करा तो 26 इंटू 16, और इधर 5 में 2 का इंटू करा तो 10 की घात 5। अब 26 में 16 का इंटू कर लीजिए, चार सौ 16, 416। अब यहाँ पर 10 की घात 5 है, 10 को कितनी बार लिखना है हमें 5 बार। अब हम जब 10 में 10 का 5 बार इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 416/1 के पीछे 5 जीरो यहाँ पर लग जाएगी, और 1 के पीछे 5 जीरो और 416 में डिवाइड करना है, तो हमें 5 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है। तो 1 2 3 1 2 3 3 अंक पहले से मौजूद है। कितने अंक की और कमी पड़ रही है 2 की, तो हम आगे 2 जीरो मन से यहाँ लगा देंगे। अब गिनो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो आंसर रहेगा 0.00416। यह हमारा दशमलव प्रसार हो चुका है 13/3125 का। अब हम अगला सवाल करेंगे। ये आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये रब करूंगा मैं अब। चलिए अब हम 17/8 को करेंगे हल।
8 का हमने एलसीएम लिया। सबसे पहले जो हर में जो बटे में जो संख्या रहेगी उसका हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने पर हमारे पास संख्या एलसीएम के जो टुकड़े हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 17 के बटे में हम 2 इंटू 2 इंटू 2 और 17 बटा 2 की घात 3 और सभी संख्या के साथ में एक इंटू में एक रहता है। तो इस एक की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर है, कमी किसकी है 5 की, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 2 की घात 3 है तो यहाँ पर हम 5 की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 17, 5 को 2 बार लिखना है, 5 को 3 बार लिखना है और इधर 2 और 3 को मैंने 2 और 5 को मैंने साथ में लिखा और पूरे की घात 3 कॉमन ले ली। 17 में 5 का इंटू करा तो 85 और 5 का 5 में करा तो 25 और इधर हमने 2 का 5 में करा तो 10 की घात 3। अब हम 85 में 25 का इंटू करेंगे, 55 का 25 हासिल 2 8 पंजे 40 में 2 42 क्रॉस 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 2 16 ने 17 5 2 1 21 25। हमारे पास में इंटू करने पर 21 25 आंसर आया है। उसके बाद 10 को हम 3 बार लिखेंगे और इसका इंटू करेंगे हम, तो 21 25 बटे में 1000 और 1 के पीछे 3 जीरो है तो हमें पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, 1 2 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 2.125 रहेगा। ठीक है, अब हम अगला सवाल 1600 का हम एलसीएम करेंगे, 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 5, फिर 5 से फिर 5 से फिर करेंगे तो 1। 15 बटा 1600 के जो टुकड़े आए हैं वो 2 बार 6 है और 5 बार 2 है। हम लिखेंगे 15 बटा 2 की घात 6 क्योंकि 2 6 बार है और 5 2 बार है। देखिए अब 2 और 5 है तो सही, लेकिन इन दोनों की जो घातें हैं वह अलग अलग है। तो हम दोनों की घातों को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 की घात 6 और यहाँ पर 5 की घात 2 है। कमी किसकी है, 5 की घातों की कमी है, तो यहाँ पर इंटू में एक लगाएंगे हम। 15 2 की घात 6 5 की घात 2, कितनी घातों की कमी है 5 में, 4 की, तो यहाँ पर 5 की घात 4 और 5 की घात 4 का इंटू डिवाइड हम कर देंगे। अब 15 5 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार, और इधर 2 की घात 6 ऐसा कैसा, 5 की घात 2 और 5 की घात 4, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है तो 5 की घात 6, 15 एज इट इज, और इधर हमने 5 में 5 का इंटू करा तो 25 और इधर भी हमने 5 में 5 का इंटू करा तो 25 और 2 इंटू 5 करके हमने 6 की घात कॉमन ले ली यहाँ पर, और 25 में 25 का हम इंटू करेंगे तो 625 और यहाँ पर 10 की घात 6। अब 625 में हम 15 का इंटू करेंगे, 55 का 25 हासिल 2 12 30 3125 5 2 6 5 7 3 9। हमारे पास में इन दोनों का इंटू करने पर 9375 आया है और यहाँ पर हम 10 की घात 6 है तो इसका मतलब हम एक के पीछे कितना जीरो लगाएंगे, 6 जीरो। अब इस अंश में हर का डिवाइड करना है तो एक के पीछे 6 जीरो है तो हमें पीछे से इस अंश में पीछे से 6 अंक गिनना है, 1 2 3 4, कंप्लीट 6 नहीं हो रहा तो हम 2 जीरो और बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दशमलव का आएगी यहाँ पर तो 0.00937 ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम ये वाला सवाल करेंगे, यहाँ पर 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है, तो कितने 5 की कमी दिख रही है हमें यहाँ पर, एक 5 की,
और 23 में 5 का इंटू करा तो 1580 लेख ने 1580 लेख ने 115 और यहाँ पर 2 की घात 3 और इस 5 की घात 2 और 5 की घात 1 को हमने आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है और 115 और यहाँ पर घातें हमने कॉमन ले ली तो 2 गुणित 5 पूरी की घात 3 115 और 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 है तो हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे। 115 में 1000 का डिवाइड करना है। 3 संख्या है, ऊपर भी 3 संख्या है, ऊपर पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है 1 2 3 तो 0.115। ठीक है, बाकी के जो इसमें शांत सवाल है वो आपको सेल्फ करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। अब हमें प्रश्न क्रमांक 3 में यह बताना है, हम 3 सवाल दे रखे कि इन तीनों सवाल में से परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जब मैं 1.4 का इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि वह संख्या जो अशांत हो और अनवरत चलती हो, है ना, अनावर्ती होती हो। अनावर्ती का मतलब ये है कि दशमलव की संख्या के बाद में कभी भी सेम डिजिट नहीं आती हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। बाकी जो भी शेष संख्या बचेगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 4.3 के बाद में कुछ यहाँ पर संख्या दे रखी है और यहाँ पर संख्या जाके यहाँ पर ये खत्म हो जाती है, तो कोई भी दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या आगे जाके फिनिश हो जाती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्या भी जिसके ऊपर बार लगा हो उसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद में कभी भी सेम डिजिट नहीं आती है, जैसे कि यहाँ पर 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है, तो कभी भी यहाँ सेम नहीं आएगी। तो इन तीनों में से यहाँ अपरिमेय है और ये परिमेय है और यहाँ भी परिमेय है। ठीक है, यह हमारा अध्याय 1 पूरा खत्म होता है आज। हम अगली वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.1 का प्रस्तावना सिखाएंगे। धन्यवाद।